हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है गाइस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर कौन सा स्टडी किया था, हमने कल की वीडियो में हमने ईएमएफ के बारे में स्टडी करी थी। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली, जैसा कि हमने कल डिस्कस करा था ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में, कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को भी अलग से स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को लेके आए। देखो, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में ना, चलो एक बार समझा देता हूँ मैं, हम कि इस टॉपिक को पढ़ते ही क्यों है। अब यार देखो, पहले ज़माने में होता क्या था ना, कि जब हमको किसी भी चीज़ को मतलब चलाने के लिए, लाइक कि मान लो कि जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, अब जैसे मान लो अब छोटा सा सेल है, अब उसकी जैसे मैंने आपको बताया उसकी ईएमएफ तो ऐसे भी बहुत कम होती है, 1.5 वोल्ट से तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो, मतलब कि कोई बड़ी बड़ी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, या जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा एनर्जी मांगती है। तो इसी वजह से ना हम क्या करते हैं, सेल्स को कंबाइन कर देते हैं, जिससे उसकी जो बेसिकली जो उसकी कैपेसिटी होती है, आई मीन की एनर्जी होती है, वो मैक्सिमाइज हो जाती है। तो उससे होता क्या है कि हमें ज़्यादा वो मिलती है, उससे हमें एनर्जी, उससे हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है बेसिकली। एक टाइप से जैसे कार को हमें स्टार्ट करना है तो वो इजीली हो जाती है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को लेके आए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। अब कॉम्बिनेशन में बेसिकली हम तीन चीज़ें स्टडी करते हैं। एक तो हम क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज मतलब कि सेल्स हमारे सीरीज में लगे हुए होंगे, ठीक है। और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स मतलब तुम्हारे एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए होंगे। और जो ये वाला टॉपिक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इसका मतलब क्या है, मैं एक बार समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। देखो, इसमें हम करते क्या है कि ना, सीरीज के सेल्स को भी साथ में रखते हैं एंड पैरेलल के सेल्स को भी, दोनों को एक साथ कंबाइन करके सेल बनाते हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम दूसरे लेक्चर में। क्यों? ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो पहले हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का अच्छे से। देखो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली वैसा टाइप का है, जैसे तुमने रेजिस्टेंस वाले पार्ट में नहीं पढ़ा था कि जैसे रेजिस्टेंसेस जैसे तुम्हारे सीरीज में लगे हों या पैरेलल में कनेक्टेड हो, वैसा ही कुछ होता है सेल्स में भी ना। देखो, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ होगा हमारे पास, कैसा, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल, एंड सेम इसी मैनर में तीन सेल्स लगे हैं। मान लो कि तीन सेल्स लगे हुए फिलहाल, ठीक है। और ये बाहर किसी लोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बाहर किसी लोड से कनेक्टेड है, ठीक है। ये इन सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट ईएमएफ्स, ई आर द ईएमएफ ऑफ द सेल्स, एंड आर द स्मॉल आर्स आर ऑल द cells resistance which is happening inside the cell because of the ions movement, ठीक है। और देखो, ये जो बल्ब है, अब एक बात बताओ, अब देखो, अभी जैसे सेल है ना, ठीक है, अभी जैसे सेल है, अब इससे करंट निकलेगा, ठीक है। अब करंट जब इस बल्ब से जाएगा, अब ऐसा तो है नहीं ना कि सेल्स का सिंगल रेजिस्टेंस लोड लेगा। ये जो लोड है ये भी कुछ करंट को खा जाएगा इन द सेंस कि हम क्या बोलेंगे कि जो बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा ना, लोड, इसको क्या बोल सकता, अभी मैंने इसको बोला पिछले लेक्चर में, मैं बस लोड बोलता था। लोड इसी वजह से कि बाहर से ही एक्सटर्नल सर्किट लगाया हुआ है सेल्स के साथ। तो देखो यार, ये क्या करता है, जब करंट इससे जाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट ये भी कंज्यूम कर लेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस इस बल्ब का होगा, जो रेजिस्टेंस जो उस करंट को खा जाएगा, उसको मैं क्या बोल दूंगा, एक्सटर्नल या फिर लोड रेजिस्टेंस। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। देखो, ये रही बात, है ना, सिंपल सी बात है ना। अब यार कोई चीज़ लगी है, यहाँ पे बल्ब लगाया है, अब ऐसा तो है नहीं कि सिंपल अगर देखो कुछ नहीं होता तो तब यहाँ पे रेजिस्टेंस ही डेवलप नहीं होता, तब सिर्फ सेल्स के ही रेजिस्टेंस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन यहाँ पे एक बल्ब है, ये भी क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ करंट को कंज्यूम कर लेगा, उससे क्या है, ये इसका भी खुद का ही रेजिस्टेंस होगा। उसके खुद के रेजिस्टेंस को मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करा हुआ, और ये आर क्या है, सेल्स के रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। ये बाहर ऐसा मत समझना कि अरे बाहर बनाया, ये अलग रेजिस्टेंस है, ये है सेल के अंदर के रेजिस्टेंसेज, ये तीनों के तीनों, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो अब होता क्या है ना, सीरीज में हम ना क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं सबको। डायरेक्टली ऐड करने का मतलब मेरा कि जैसे मान लो ई नेट ऐसे ऐड कर देंगे हम सीधे। E1 कितने सेल्स हैं, तीन सेल्स, E1 प्लस E2 प्लस E3, दैट्स इट। और इतना ही करना होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब सिंगल हम ई एम एफ तो ऐड नहीं करेंगे,
अब हम सेल्स के रेजिस्टेंस को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमें इफेक्टिव या नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा उस सेल का। तो कैसे, देखो 3 रेजिस्टेंसेज है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो अभी जो आप लोग बोलोगे कि ये ऐसा क्यों बताया, अभी आगे समझ आएगा इस चीज़ की, जब मैं ना आपको इसी के अंदर एक और टॉपिक है क्या, जब ना, पता कौन सा टॉपिक, जब ना हम बहुत सारे सेल्स लगा देंगे, बहुत सारे कहने का मतलब कि n नंबर ऑफ सेल्स, या बहुत सारे, n नंबर का मतलब बहुत सारे सेल्स लगा देंगे हम सीरीज़ के अंदर, तब हम क्या करते हैं, ये जो लोड का रेजिस्टेंस भी हमें लेके चलना पड़ता है। इसी वजह से मैंने तुमको अभी से समझा के रख दिया, ठीक है। तो देखो सीरीज़ में होता क्या है, सिंपल ये समझो कि ईएमएफ और जो रेजिस्टेंसेज होते हैं सेल्स के वो ऐड हो जाते हैं, सिंपल इतना समझो बस, ठीक है। तो ये है मेन कहानी सीरीज़ की। अब हम समझते हैं मेन टॉपिक है, ठीक है, ऐसा मत सोचना तुम कि हल्का में हल्का टॉपिक है, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही वाला है, ये तो बस समझने के लिए बताया मैंने आपको। अब जो मेन टॉपिक है वो ये है, इसको मैं मिटा दूँ, चलो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, तब समझाता हूँ आपको वो टॉपिक। देखो मिटा दूँ, चलो मिटा देता हूँ। अब देखो भाई, अब हमारा मेन टॉपिक आने वाला है, ठीक है, सबसे मेन टॉपिक है ये वाला, क्योंकि इसी से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। क्या, n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, ठीक है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना, इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं। n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ सीधे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। अब ना, अब सेल्स का हो जाते हैं बेसिकली एक टाइप से n, बहुत सारे हम जोड़ देते हैं सीरीज में ऐसे, चलो ऐसे कुछ यहाँ से, मतलब बहुत सारे लगे, ठीक है, बहुत सारे सेल्स जोड़ दिए हमने, ठीक है, मान लो n नंबर तक जोड़ दिए, n नंबर तक ही जोड़ना है हमें। n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर, ठीक। अब देखो इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस बल्ब का भी आपका अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर से उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, लोड रेजिस्टेंस एक टाइप, ठीक है। वोल्टेज भी इसके थ्रू आउट होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो देखो अब ना, अब हम क्या करेंगे, देखो अब समझने वाली बात ये है कि जैसा कि हमें पता है ना, जैसा मैंने आपको ओम्स लॉ में पढ़ाया था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट, अब हम यहाँ पे इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज़ की इक्वेशन क्या आती है, मतलब एक टाइप से कि जब हम n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज़ में ऐड करते हैं, उसी चीज़ को हम देखने वाले हैं। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल्स टू आई आर। तो हमें ना बेसिकली हमें क्या करना है, हमको करंट फाइंड करना है कि इन सेल्स की वजह से इस पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट आखिर फ्लो हो रहा है। मेरा मतलब कि आई मैक्सिमम इन द सेंस कि हमें मैक्सिमम करंट निकालना है इस पूरे सर्किट के अंदर। वो कैसे निकलेगा, आई को इधर ले आओ, ये आ जाएगा V बाय आर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना समझ आ गया ना कि कैसे आया ये, हमने ओम्स लॉ की मदद से ये फार्मूला डिराइव किया, उस फार्मूले से हमने करंट को निकालना है, तो हम यहाँ पे आई मैक्स लिख देंगे अभी से, ठीक है, हमें क्योंकि मैक्सिमम करंट फाइंड करना है इस पूरे सर्किट में इन सेल्स की वजह से, जो कि हमने सीरीज में लगाए हुए हैं, सिंपल। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझना, हम ना पोटेंशियल तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन जो रोल हो रहा है बेसिकली वो किसका हो रहा है, वो सेल्स के ईएमएफ्स का हो रहा है। तो हम वोल्टेज की जगह ईएमएफ लिख देंगे लाइक दिस, ठीक है, हम वोल्टेज की जगह ईएमएफ लिख देंगे। तो आई क्या बन जाएगा, आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई बाई आर। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ये तो आ गया, एक और चीज़ आ गई, ठीक है, चलो ठीक है भाई, एक और चीज़ आ गई। अब एक बात बताओ, ये रेजिस्टेंस तो चलो समझ में आता है सबको कि ये वाला रेजिस्टेंस है भाई, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, सिंगल यही रेजिस्टेंस थोड़े ना होगा इधर, इस सेल्स के भी रेजिस्टेंस होंगे। अब जो मैंने आपको बताया सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाते हैं रेजिस्टेंसेस, कैसे, आर नेट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 एन आर पता है ना क्या, किस तरह से होता है एन आर मतलब कि n नंबर ऑफ सेल्स के डिफरेंट n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो मैंने उस वजह से इसको nr से रिप्रेजेंट कर दिया सीधा सीधा, ठीक है। तो ये रही बात। अब ईएमएफ को भी सिंपल ऐड कर दो, ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ भी वही। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो दोनों की वजह से होगा, एक इस वाला रेजिस्टेंस ये तो चलो अलग है,
ये भी और सेल्स के रेजिस्टेंस भी ऐड अप होंगे लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। ये आर नेट हो जाएगा और यहाँ पे ई नेट आ जाएगा ऐसे। ये इक्वेशन बन गई अलग सी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ई नेट और आर नेट की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में भी मैंने आपको बता दिया था, सिंपल सा, ठीक है। अब ई नेट क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 एनी। एनी का मतलब भी वही है, एन नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन की, एन नंबर ऑफ सेल्स एंड एन नंबर ऑफ EMFs ऑफ ऑल द सेल्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो ये बात है, इसको और इसको नोट करो और इतना आप ये नोट करो। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ आधा, ठीक है। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो ना अब मैं एक काम करता हूँ, कहाँ तक मिटाऊँ, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर का। चलो इतने पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है भाई। और बाकी ये टॉपिक एक बार फिर से बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। देखो अब हमें ना आर नेट और ई नेट तो पता लग गया। तो अब एक काम करो, ई नेट की वैल्यू और आर नेट की वैल्यू इसमें डाल दो, क्या होगा बताओ, क्या होगा। अरे यार मार्कर भी साथ नहीं दे रहे भाई। देखो क्या होगा, आई मैक्सिमम, जो हमारा करंट आएगा मैक्सिमम, वो क्या आने वाला है, ई नेट की जगह ये वाली वैल्यू E1 प्लस E2। पर हम क्या कर देंगे, ये इसको ना लिख के सीधा एनी लिख दें। एनी लिखना सही रहेगा, क्योंकि एनी मतलब वही है एन नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज। मैं साइड में लिख भी देता हूँ, ठीक है। एन मतलब एन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, इन सीरीज, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना कि एन कहाँ से आया, ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया। तो एनी मतलब उन सारे सेल्स का भी बहुत सारे EMFs भी अलग 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 होंगे, तो उस वजह से मैंने एनी से उसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और सेम, अब आर तो एक ही है ना, आर तो एन नहीं है, आर को हम सिंपल आर ही लिख के छोड़ देते हैं। एंड प्लस में इतने सारे सेल्स जब हमने सीरीज में जोड़े, उनके रेजिस्टेंसेस भी होंगे, तो हम रेजिस्टेंसेस को भी सीधे एन टाइम्स तक ले रहे हैं, तो हम रेजिस्टेंस भी ये वाला यूज़ करेंगे, सिर्फ NR। सिंपल, इतना समझ आ गया। तो अब क्या होगा, आप देखो यार, अब एक कहानी समझना। सीरीज़ में आपने अपने पढ़ा होगा कि यार होता क्या है सीरीज़ में, कि जो वोल्टेज रहता है वो डिफरेंट रहता है इन तीनों के लिए, और करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है पूरे सर्किट के अंदर, और जो वोल्टेज रहता है वो डिफरेंट रहता है। उससे होता क्या है कि जो सेल्स के इफेक्टिव रेजिस्टेंसेज हैं, अगेन आई रिपीट, जो सेल्स के इफेक्टिव रेजिस्टेंसेज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो उससे होता क्या है, सेल्स की रेजिस्टेंसेस के ज़ीरो होने से हमें क्या मिलता है, देखो ये वाली इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन 2, तो हमारी इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा 0, बिकॉज सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट NR विल इक्वल टू 0। अब 0 क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज है वो सेम रहता है, ठीक है, वोल्टेज का डिफरेंट रहता है, करंट सेम फ्लो होता है पूरे सर्किट में, सो उस वजह से, तो उस वजह से जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंसेज है इनका वो 0 हो जाता है। इस वजह से सेल्स का नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो 0 हो जाता है, और ये वाला रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है बिकॉज ऑफ द सेल्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो IMX क्या हो जाएगा, IMX क्या बन जाएगा हमारे पास, NE बाई कैपिटल R, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास फॉर्मूला, कब का, जब हमारे पास सेल्स दिए गए रहते हैं n नंबर तक, हम जब सीरीज में सेल्स को ऐड कर देते हैं, तो ये आता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, ये है, ठीक है। तो भाई ये ऐसी कुछ कहानी थी सीरीज की, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता होगा। तो अब हम समझते हैं पैरेलल की बात। अब हम पैरेलल की कहानी समझते हैं पूरी सेपरेट में, ठीक है। देखो अब देखो भाई, अब पैरेलल में क्या होता है, अब पैरेलल में क्या होता है, देखो पैरेलल में कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं ना, ऐसा, ये ऐसा एक सेल लगा है, ठीक है, एक सेल ये लगा है, और एक सेल ये लगा है, ठीक है, और एक और सेल इसके नीचे लगा है ऐसे, ठीक है, ये इसके इंटरनल रेजिस्टेंसेस, अरे तीनों इधर पे आ जाएंगे ऐसे, ये ठीक। ये रही बात सेल्स के
पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब देखो अब क्या होगा, ये इन सेल्स के ईएमएफ और ये इन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये यहाँ पे इस पे सोर्स से इसको मैंने जोड़ा हुआ है, सिंपल। ये आर इसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है पैरेलल सेल्स विच आर कनेक्टेड पैरेलल विद ईच अदर इज कनेक्टेड विद दिस बल्ब, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ईएमएफ्स होता है वो ऐसे ऐड होते हैं, कैसे, 1/E नेट। जो हमारा ईएमएफ ऐड होता है सीधा सीधा 1/, ऐसे तरीके से ऐड होता है 1/E1 प्लस 1/E2 प्लस 1/E3, ठीक है, सिंपल ऐसे ही होता है। और सेम रेजिस्टेंस इसको भी ऐड कर दो। रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं, लाइक दिस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। समझ आ गया कि ईएमएफ जो है वो ऐसे तरीके से ऐड होता है, रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से ऐड अप होता है, सही है। सो दैट्स व्हाई। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, देखो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है मैं पहले ही बता देता हूँ। पैरेलल में ना वोल्टेज रिमेन सेम, है ना। सीरीज में क्या था, डिफरेंट था, लेकिन इसमें ना जो वोल्टेज रहता है वो सेम रहता है पूरे सर्किट में, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन हम जब यूज़ करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम डिराइव करेंगे इसको, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए पैरेलल में, जब हम n नंबर ऑफ सेल्स को जब हम पैरेलल लगाएंगे तब हम क्या करेंगे, इस v की जगह यहाँ पे e लिख देंगे, ऐसे e r प्लस r, ये वाला फॉर्मूला आएगा ना ऐसे, क्योंकि नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये वाला भी होगा। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो चलो आप इतना नोट करो। अभी आगे हम लास्ट टॉपिक समझते हैं इसका, n नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल, और इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपने ये पार्ट नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो अब हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, व्हेन n नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, n नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। अभी हमने थोड़ी देर पहले n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज वाला पढ़ा था, अब हम समझेंगे पैरेलल वाला। पैरेलल में कैसा होता है, देखो कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, छोटा सा बनाता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा स्पेस यूज़ ना कर पाओ, ये स्पेस यूज़ ना हो। देखो इस तरीके से बनता है कुछ, ऐसे मान लो ये, ठीक है। मैं अपनी कंसिडरेशन के लिए 3 ले रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। ऐसे तरीके से कुछ ये बल्ब कनेक्टेड है, मान लो कि n नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है ऐसे पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल में, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं। इफ इन सेल्स की ईएमएफ भी होगी ऐसे आर आर आर। अब देखो अब यहाँ पे हम दोबारा से अब हम वही चीज़ लिखेंगे, क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट, हमें इस सर्किट में क्या निकालना है, बेसिकली करंट निकालना है। I इज इक्वल्स टू आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू वी बाई आर। जो हमारा मेन मोटिव रहेगा ना वो करंट ही निकालना रहेगा इस पूरे सेल में, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा क्या सीन है। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम हो जाता है पूरे सर्किट के लिए, तो हम V की जगह E भी लिख सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन जो आएगी E नेट इज इक्वल्स अपॉन R प्लस स्मॉल r नेट। अब बहुत सारे ईएमएफ्स हैं ना सेल्स के, डिफरेंट बहुत सारे सेल्स हैं, तो उनके बहुत सारे ईएमएफ्स भी होंगे उन सारे सेल्स के, तो मैंने ई नेट लिख दिया। एंड बहुत सारे उनके रेजिस्टेंसेस को भी हमें ऐड करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी वजह से हमें इफेक्टिव करंट मिलेगा उस पूरे सर्किट की वजह से, और आर नेट इसके रेजिस्टेंसेस। तो आइए समझते हैं। अब देखो अब हम क्या करेंगे ना, ई नेट नहीं निकालेंगे हम ना, आर नेट निकालेंगे। वो क्यों, देखो आर नेट निकालने से होगा क्या, अभी समझाता हूँ। देखो आर नेट निकालने से क्या होगा, देखो मैंने अभी बताया था आपको पैरेलली में कैसे होता है, 1/1 से हम निकाल देते हैं। देखो पहले 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 n बाई आर, है ना, n नंबर ऑफ सेल्स है ना, n बाई आर से उसको लिख दिया। अब हमें आर नेट चाहिए, 1/R नेट नहीं चाहिए ना, तो इस आर नेट को ऊपर ले आओ, क्या होएगा, R/n, R/n आ जाएगा, ठीक है, R/n आ जाएगा, सही है। अब क्या करेंगे हम,
अब देखो ये आर नेट की वैल्यू इसमें पुट करो, तब क्या होगा। चलो एक काम करो, इतना आप नोट करो, मैं इसको डायग्राम को मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ इस डायग्राम को, ठीक है। अब आगे इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं पूरी, ठीक है। देखो इस आर नेट की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, इस इक्वेशन में डाल दो, आई मैक्स क्या आएगा, देखो आई मैक्स क्या होगा, आई मैक्स क्या होगा, ई नेट एज इट इज, ठीक है, ई नेट एज इट इज, और आर आएगा प्लस आर बाई एन, आर बाई एन। अब देखो यह इक्वेशन आ गई, अब इस एन को इधर मल्टीप्लीकेशन में भेज दो, क्या होगा, आई मैक्स इज इक्वल्स टू ई नेट ओवर एन आर प्लस आर बाई एन। अब देखो अभी जो एन है ये ऊपर चला जाएगा, देखो हमारे पास घूम फिर के एन, हमें ई नेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारे पास एन ही आ ही गया, मतलब एक टाइप से, समझ रहे हो। इसी वजह से मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली सीधे डायरेक्ट आर नेट की है, ठीक है। अब समझ आया। अब देखो एन आर हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा। अब ना इसमें कहानी समझो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशंस में ना जो वोल्टेज रहता है वो सेम रहता है और करंट की वैल्यू डिफरेंट रहती है डिफरेंट ब्रांचेस में। तो उस वजह से होता क्या है कि जो हमारा वो है ना, देखो मैं एक बार डायग्राम फिर दोबारा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, छोटा सा, ठीक समझने के लिए, बस इतना सा बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा बनाऊंगा, ठीक है। देखो ये सेल बल्ब ऐसे कुछ कनेक्टेड है इससे, तो होगा क्या उससे, करंट तो देखो वोल्टेज सेम और करंट डिफरेंट। अब देखो इस ब्रांच में अलग करंट जाएगा, इस ब्रांच में करंट डिवाइड होगा। उस करंट डिवाइड होने से होगा क्या कि जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस था, ये लोड रेजिस्टेंस था जो यहाँ बाहर से लगा हुआ, उसकी जो वैल्यू होगी वो घट जाएगी इन द सेंस वो सीधे ज़ीरो हो जाएगा, है ना। जो वोल्टेज सेम है, क्योंकि दोनों एक ही सोर्स से कनेक्टेड है, वोल्टेज सेम है, तो करंट डिफरेंट हो जाएगा। करंट जब डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू उसकी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। सिंपल सी बात है, सीरीज में तो ऐसे थे ना लाइन में लगे हुए, उससे करंट मैक्सिमम मिल रहा था। उससे क्या हो रहा था, जो बल्ब को हमें करंट जो मिल रहा था वो मैक्सिमम अमाउंट का मिल रहा था। उससे जो हमारी आर की वैल्यू थी वो मच 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 ग्रेटर देन द सेल्स रेजिस्टेंस। इस केस में क्या है कि जो सेल का रेजिस्टेंस है वो मच 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 टाइम्स ग्रेटर देन द लोड रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड विद द सेल्स आउटसाइड, ठीक है, दिस लाइक दिस, ठीक। तो इस वजह से होता क्या है कि जो एन आर की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीज़न जो मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या निकल के आएगी बताओ। अब जो इक्वेशन आएगी वो क्या निकलेगी बताओ, आई मैक्स इज इक्वल्स टू एन ई बाई स्मॉल आर। देखो भाई ये थी कहानी, ठीक है। अब देखो ये आ गया आंसर। अब आप लोग बोलोगे कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। आइए समझते हैं उस डिफरेंस को भी, पहले आप इतना नोट कर लो तब समझते हैं डिफरेंस को, ठीक है। फिर से समझाऊंगा एक बार छोटा सा लास्ट में। आए उसको अपने पार्ट नोट कर लिया होगा, तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, वो समझा देता हूँ आपको, क्या कि इनमें और इस वाले फार्मूले में और उस वाले फार्मूले में डिफरेंस क्या है। देखो समझो, एक बार डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऐसे ये सेल है क्या, सीरीज में लगे हुए, ठीक है, ठीक है, ये लगे हैं सेल्स सीरीज में, इस साइड से सेल लगे हैं पैरेलल में, ऐसे ये सेल्स लगे हैं पैरेलल में, ठीक, और एक और सेल ऐसे पैरेलल में लगा है, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना, बस समझो मैं जो बात समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आर आर आर। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट, जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो डिफरेंट थी और करंट क्या था, मैक्सिमम, क्योंकि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट रहता है वो सेम रहता है। तो उस वजह से जो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस रहता है, ऐसे यहाँ पे इसकी जो वैल्यू, जो फॉर्मूला निकल के आ रहा था ना हमारा, ऐसा कुछ आ रहा था, राइट, कैसा, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, है ना। इसके रिस्पेक्ट में, इन सेल्स के रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो ये वाला रेजिस्टेंस था वो ज़्यादा था, तो उस वजह से क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस
नियरली 0 के इक्वल्स टू आ गया था। और एक और केस था कि जो रेजिस्टेंस था, एक्सटर्नल लोड था, वो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा थी उसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस सेल्स रेजिस्टेंस। तो उस वजह से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही थी वो ये आ रही थी, क्या, ये NE/R। तो ये है भाई सीरीज़ के लिए। इतना समझो कि सीरीज़ में ना जो तुम्हारा लोड होगा, ये बाहर से जो लोड लगा है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होने वाला है, और सेल्स का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। से डिफरेंट पैरेलल में कुछ डिफरेंट कहानी होती है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में चलो फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला तो कुछ ऐसा आता है ना, क्या आता है, NR + R, NE/NR + r, ऐसा आता है ना कुछ, ठीक है, हाँ ऐसे आता है, ठीक है। चलो आप देखो, इसमें ना वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। करंट क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। इसमें वोल्टेज डिफरेंट, करंट सेम। सो उस वजह से यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आती है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जो ये वाली वैल्यू है ना एक्सटर्नल लोड की जो वैल्यू आ जाती है वो सीधा 0 हो जाती है एक टाइप से पैरेलल के केस में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार फिर से, ये सीरीज़ है और ये पैरेलल है, ठीक है। तो हमारे पास जो I मैक्सिमम आने वाला है, फिर आ जाता है, वो क्या आता है, NE/r। तो ये है भाई डिफरेंस इन दोनों के बीच में। मतलब कि पैरेलल के केस में सेल्स के रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं, सीरीज के केस में लोड रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये है कहानी मेन, ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। सो आई होप आपको जो आज का लेक्चर है ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम समझेंगे, चलो मैं एक बार हल्का सा बता देता हूँ, ठीक है, कि इसके बाद के लेक्चर में हम क्या करेंगे। देखो छोटा सा रहेगा लेक्चर, ठीक है, इतना बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वो टॉपिक अभी इस वीडियो में बनाएंगे तो थोड़ा लंबा तो रहेगा, तो उसको मैं कम से कम उसमें करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी लेक्चर को उसको मैं लाने की कोशिश करूँगा कल, ठीक है। बाकी उसमें हम करेंगे क्या, देखो मतलब एक साइड से ऐसा होगा कि सेल्स तो चलो सीरीज में रहेंगे ही, सेल्स क्या रहेंगे, सीरीज में रहेंगे ही, ठीक है, ऐसे और ऐसे, देखो ऐसे सेल्स सीरीज में तो रहेंगे ना, वो तो ठीक है, ये ऐसे, एंड सेम पैरेलल में भी ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 जाएंगे, ठीक है, ऐसे। आई होप सो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ऐसे मतलब इधर भी सेल्स n नंबर से लगे हुए होंगे। मान लो कि सेल्स इधर n नंबर ऑफ सेल्स लगे हैं सीरीज के लिए, ठीक है, इस साइड सीरीज में लगे होंगे बहुत सारे सेल, और नीचे पैरेलली में भी बहुत सारे सेल्स लगे होंगे। इस टॉपिक का नाम क्या था, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। इसको लेके आएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये है इस टॉपिक का नाम, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो ऐसा कुछ होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल में, ठीक है। सो होप करता हूँ आपको जो आज का लेक्चर है ये समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम क्यों, मतलब कि किस वजह से हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, उसका रीज़न भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। और कितने टाइप की हमने वो पढ़ी, एक तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसका वो n नंबर ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और फिर पैरेलल को भी हमने डिटेल में समझने की कोशिश करी। उसके बाद हमने उसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा पैरेलल में, वो क्या था, n नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अब हम मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को लेके आएंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही था। सो उम्मीद है आप सभी को जो ये लेक्चर है समझ में आया होगा। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।